आपकी पहली बार तेलगी से फेस टू फेस मुलाकात कहाँ हुई? 1990 में के करीब में उसने एक डांस बार है मुंबई में टोपास करके। हुँ। उसमें एक रात में 84 लाख रुपीस उसने एक रात में उड़ाए। डांस बार में एक लड़की पे उड़ा रहा है, तो ही माइट बी अ वुमेनाइज़र, अ बिग वुमेनाइज़र। हम्म, तो वो सारा बिल्कुल वो तो एक मर्डरर भी था। भारत में जब भी स्कैम्स का यदि इतिहास लिखा जाएगा ना, टॉप 5 के जो स्कैम होंगे उसमें तेलगी स्कैम का नाम हमेशा के तौर पे आएगा। जिस आदमी ने सारी दुनिया को चूना लगाया, उसको बॉलीवुड ने चूना लगाकर भेजा है। आपकी पहली बार तेलगी से फेस टू फेस मुलाकात कहाँ हुई और हाउ वाज़ ही? तेलगी से मेरी मुलाकात 2 बार हुई, मेरे किताब में भी उसका ज़िक्र किया हुआ है। 2 बार मुलाकात हुई थी, अदालत के परिसर में हुई थी, एक कॉमन सोर्स के थ्रू हुई थी। हुँ। और मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 अलग-अलग लोगों से मिला 2 अलग-अलग मुलाकात में। पहली मुलाकात में ये था कि एकदम चालाक, चतुर, सैडिस्ट, मतलब उसको लग रहा था वो एन्जॉय कर रहा था एंटायर जो उसके आस-पास में चीज़ें हो रही थी। उसके वजह से पुलिस वाले अरेस्ट हो रहे हैं, नेता अरेस्ट हो रहे हैं और सब जगह नाम-वाम था। वो तो ऑलरेडी अरेस्टेड था, हुँ। बट ही वाज़ एन्जॉयिंग, सैडिस्टिक प्लेज़र उसको था। और बातचीत से लेके हर एक में ऐसा था कि वो चालाक और तरीके का था। सेकंड उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह बहुत सारे हुए। जब मेरी सेकंड मुलाकात हुई तो लगा कंप्लीटली एक डिफरेंट आदमी, जो मतलब थक चुका है, जिसने सरेंडर कर दिया है, बोलने में धीरे-धीरे बात कर रहा था और लग रहा था कि भाई मेरी लाइफ है आज के जेल में ही कटेगी। जब मैं मिला तो ऐसे 2 अलग-अलग तरीके के लोगों को मिला। बहुत ही शार्प दिमाग का वो आदमी था, क्योंकि उसने जो स्टैम्प स्कैम किया था, उसने तेलगी ने कभी फर्जी स्टैम्प्स नहीं बेचे। अच्छा। तेलगी ने जो ओरिजिनल मशीन्स थी, लोगों को वहाँ पे सरकारी विभाग में पैसे खिला के वो मशीन को कबाड़ में खरीद लिए। हुँ। अब डिसमेंटल करने के बजाय उसी पर उसने छापा। ओरिजिनल ब्लॉक्स थे, पेपर भी उसने ओरिजिनल वेंडर से ही लिए, तो हर चीज़ सही थी। सिर्फ उसका था कि जो पैसा था, हुँ। वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द गवर्नमेंट वो तेलगी के पास आता था। हुँ। अब पैसे का आपको इतना बता दूँ कि वॉल्यूम ऐसा था कि 1990 में के करीब में उसने एक डांस बार है मुंबई में टोपास करके। हुँ। उसमें एक रात में 84 लाख रुपीस उसने एक रात में उड़ाए। 84 लाख रुपीस 1990 में बहुत बड़ी। अंधेरी में आप बंगला खरीद सकते थे ओशीवरा में। अगर ये वेब सीरीज़ की भी बात करूँ, तो जिस मैंने भी देखी, तो मैंने जिस हिसाब से एनालाइज़ किया कि इट वाज़ अराउंड तेलगी मोर rather than the facts हुँ, and तेलगी का जो कैरेक्टराइजेशन उसमें दिखाया गया है, वो थोड़ा सा मेरी समझ के परे था। इस तरह से। मुझे ऐसा लगा कि इट्स मोर ऑफ उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाते दिखाते एक डल कर दिया, बट हुँ, उसका एक डार्क साइड भी हुआ होगा। लाइक इफ अगर एक इंसान 85 lakhs यू आर सेइंग कि वो उस जमाने में डांस बार में एक लड़की पे उड़ा रहा है, तो ही माइट बी अ वुमेनाइजर, अ बिग वुमेनाइजर। हुँ। तो वो नहीं, सारा। बिल्कुल वो तो एक मर्डरर भी था। हाँ। उसने एक मर्डर भी किया था, किसी की जान ली थी, उसको सज़ा भी मिली थी। हुँ। उसने कुछ फ़िल्में भी बनाई थी, अगर आपको पता है कि नहीं? हुँ। उसने बॉलीवुड के अंदर फ़िल्में भी बनाई थी, 2 फ़िल्में बनाई, जिसमें वो फ्लॉप रहा। तेलगी जिसने सारी दुनिया को चूना लगाया ना, उसको इस बॉलीवुड ने चूना लगाया था। वो आया, जैसे यहाँ पे ओशिवरा इलाके में होता है कि हर दूसरे कैफ़े में, हर हाँ। तीसरे टेबल पे एक फ़िल्म बनती है। हाँ। किसी की भी फ़िल्म शोले से छोटी नहीं होती है। तो वैसा उसको एक बंदा मिला था जिसका नाम था मिकी बिहारी। हुँ। तो उसने बताया इसको हीरोइन्स वगैरह का शौक-वौक था ही। हुँ। तो उसने 2 फ़िल्में बनाई, दोनों फ़िल्में फ्लॉप हुई, भयंकर। तब उसको मालूम पड़ा कि भई मेरा ये काम नहीं है। फिर उसने डिस्ट्रीब्यूशन में गया और डिस्ट्रीब्यूशन में उसने बहुत फ़ेमस फ़िल्म थी, जिस देश में गंगा रहता है। हुँ। हुँ। गोविंदा, सोनाली बेंद्रे, महेश मांजरेकर करेक्ट। director। उसका साउथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। उसको उसमें भी बहुत सारा लॉस हुआ। और उसका एक था कि मुझे एक सिनेमा हॉल बनाना है, जो मेरा अकेला, तो अपने गाँव में उसने सिनेमा हॉल बनाने का भी प्लान वगैरह कर दिया था। अब जो बॉलीवुड में लेकिन उसको अच्छा खासा लॉस है। उस ज़माने में उसके टोटल हुँ। 11 करोड़ रुपए उस ज़माने में 2003 में उसने इन्वेस्ट किए हुए थे और उसके अंदर उसको लॉस हुआ था तेलगी को उस चीज़ में। फिर उसके बाद उसे लगा कि अब मेरा यहाँ पे कुछ काम चलेगा नहीं, यहाँ पे सब लोग मुझे घुमाते रहेंगे। फिर उसने वो डांस बार वो सब का रुख किया। डांस बार में उसकी चीज़ें क्या थी उस ज़माने में, डांस बार में क्या होता था, डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, करेक्ट। डुप्लीकेट जूही चावला, हुँ। डुप्लीकेट मीनाक्षी हुँ। शेषाद्री, ऐसे-वैसे होता था। हुँ। तो वहाँ पे उसमें ये होता है कि
उस तरह के कपड़े पहन लो, उस तरह के लटके झटके कर लो, हेयर स्टाइल आप कर लो, और उसके बाद आदमी 2-4 पैक डाउन होगा तो उसको उसमें नजर आने ही लगती है। ये पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो वो वैसे करता था, और वहां पे जा जाके उसके डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित जो थी एक्टर थी, वो उसको पसंद आ गई थी। उसके अंदर उसने 84 लाख रुपीस एक रात में किया। वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस को मालूम पड़ा कि इतना बड़ा बकरा है जो एक रात में 84 है, सडनली एक हफ्ते में उसके खिलाफ मुंबई के 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हो गए। हाँ, उनको पता इतना बड़ा मुर्गा फंसा है, तो 6 मामले दर्ज हो गए, फिर तमाम केस वगैरह चलना हुआ, फिर वो धीरे धीरे उसका चलना शुरू हुआ। हाँ। बट सार यही था कि जिस आदमी ने सारी दुनिया को चूना लगाया, उसको बॉलीवुड ने चूना लगाकर भेजा है।